my dear friends, welcome back to channel, and today we are going to discuss about the next accounting terms. ओके सो आज हम पढ़ने वाले हैं असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में कि असेट्स क्या होती हैं और लाइबिलिटी क्या होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। पूरी की पूरी अकाउंटिंग इनके आगे पीछे जो है घूमती है, वी कैन से। ठीक है, तो असेट्स और लाइबिलिटी का मतलब आपको पता होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पूरी वीडियो को देखना एंड तक, आपके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली जो हमारी टर्म है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है असेट्स। कि असेट क्या होती हैं हमारे पास। असेट्स क्या होती हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू तो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। एसेट मतलब कि जो बिज़नेस का खुद का है, जिसके ऊपर बिज़नेस की ओनरशिप है। और लाइबिलिटीज़ मतलब जो बिज़नेस का खुद का नहीं है, उसने दूसरों से उधार ले रखा है जो उसे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक जो है एक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलना अपने दिमाग में, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि असेट मतलब जो बिज़नेस का खुद का है, लाइबिलिटी मतलब जो बिज़नेस की नहीं है, उसने किसी से उधार पर ले रखा है पैसा, और पैसा या कुछ भी चीज़ उसने जो उधार पर ले रखी है और उसे रिटर्न करनी है, उस चीज़ को हम कहेंगे लाइबिलिटीज़। और जो बिज़नेस की खुद की हैं उन्हें हम कहेंगे असेट्स। ठीक है, तो असेट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इट रेफर्स टू ऑल द वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज। सबसे पहली लाइन में ही लिखा है गाइज कि एसेट का मतलब उन सारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज से है जो कि बिजनेस की ओनरशिप में है। ठीक है, और ये असेट्स क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं बिजनेस को टू अर्न द कैश एंड बेनिफिट्स इन द फ्यूचर टाइम पीरियड। और ये जो असेट्स हैं ये बिजनेस को हेल्प करती हैं कैश अर्न करने में और बेनिफिट्स जो है अर्न करने में इन द फ्यूचर टाइम पीरियड। इन असेट्स की हेल्प से, बिजनेस क्या करता है, अपने बिजनेस को ग्रो करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स जो है उसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास असेट्स का जो डेफिनेशन है असेट्स की, वो ये थी। अब असेट्स को हमने क्लासीफाई किया हुआ है फर्दर, डिफरेंट टाइप्स में हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, बट जो मेजर टाइप्स हैं जिसमें हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो हमारा टाइप है असेट्स का वो है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या होता है। Fixed assets means those assets which are used for the purpose of producing goods and services and not meant for resale। कि वो सारी assets जिनका मेजर पर्पस क्या है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ना कि उनको रीसेल करना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस है, एक बिजनेस ने क्या किया है, एक लैंड को परचेज किया है। किसको परचेज किया है, लैंड को। अब उसने परचेज कर लिया, पैसे दे दिए, उसके बदले वो लैंड किसकी हुई, बिजनेस की हो गई, बिजनेस की ओनरशिप में आ गई। तो वो लैंड क्या है, बिजनेस की एसेट है, क्योंकि उस लैंड पर जो वो बिजनेस में अपना सेटअप करेगा पूरा, वहाँ पर उस लैंड के ऊपर जो वो मशीनरी वगैरह लगाएगा, बिल्डिंग क्रिएट बनाएगा, तो उससे क्या होगा, बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट ही होगा। तो है तो वो बिजनेस की एसेट। तो अब उसे फिक्स्ड एसेट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो वो लैंड उसने खरीदी है वो उसने रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी है कि मैंने खरीदी और उसको फिर बेच दूंगा। ठीक है, जो लैंड डीलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होगा उसके लिए वो रीसेल के लिए होगी कि हाँ खरीदना और बेचना। उस पर्सन के लिए वो क्या है, उस पर्सन के लिए फिर हम कह सकते हैं कि वो उसकी फिक्स्ड एसेट नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ पर रीसेल पर्पस के लिए होगी। बट जो असेट रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती है, जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है, ना कि उसे बेचने के लिए, तो वो हम उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है एक बिजनेस के लिए वो क्या होती है, उसकी फिक्स्ड असेट होती है। एक्सेप्शन उन केसेस में होगा जहाँ पर एक पर्सन इन्वॉल्व ही इसी बिजनेस में है कि वो लैंड को खरीदता है बेचता है, लैंड को खरीदता है बेचता है, तो उसके लिए फिर हम लैंड एंड बिल्डिंग को फिक्स्ड असेट नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर जो मेजर पर्पस है उस लैंड का खरीदने का वो क्या है कि उसे खरीद के दोबारा बेचेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वहाँ पर वो फिक्स्ड एसेट नहीं होगी। वैसे मेजर जो बाकी बिजनेसेस हैं उनमें अगर कोई बिजनेस लैंड खरीद रहा है वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए, फिर उसमें प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए ताकि गुड्स प्रोड्यूस करे, फिर उसे बेचे, तो लैंड वहाँ पर क्या हुई, इसकी फिक्स्ड एसेट हुई, ना कि करंट एसेट। जो रीसेल के लिए होती है उसे हम बोलते हैं करंट एसेट, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है। करंट एसेट क्या है, ये नेक्स्ट टाइप है हमारी एसेट्स का, जिसका मतलब है विच आर मेंट फॉर रीसेल। मतलब क्या है कि इसको खरीदा फिर उसको बेच दिया।
ठीक है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। करंट एसेट्स में वो एसेट्स आती हैं जिन्हें हम खरीदते हैं सेल करने के लिए, या जिन्हें बनाकर सेल कर देते हैं, ठीक है, और या फिर जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर अंदर जिन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो एसेट्स जिनको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। जैसे कि एक बिजनेस, एक रिटेलर है, एक रिटेलर की आप एग्जांपल लो, तो जैसे आपकी एक वो शॉप है, जो करियाना शॉप होती हैं, जो वहाँ पर पैकेट्स आप खरीद कर लेकर आते हो या टॉफ़ीज़ खरीद कर लेकर आते हो, तो जिससे लेकर आते हो वो खुद थोड़ी बना रहा होता है ने, उसने तो खरीदी और आगे आपको बेच दी। तो उसके लिए वो जो सामान है, जो वो उसने स्टॉक में रखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेट्स, चिप्स, जो भी उसने रखे हुए हैं, वो सब उसके लिए क्या है, करंट एसेट है। क्योंकि वहाँ पर वो उसको यूज़ नहीं कर रहा किसी दूसरी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वहाँ पर वो उसी प्रोडक्ट को आगे कस्टमर को बेच रहा है, तो उसके लिए वो करंट एसेट हुई। बट अगर हम उसकी उस शॉप की बात करें जो उसने कभी ना कभी खरीदी होगी, तो वो उसकी फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि उसने वो बेचने के लिए नहीं खरीदी थी शॉप। वो उसने शॉप खरीदी थी किस पर्पस के लिए, कि वहाँ पर वो अपना बिजनेस खोलेगा, वहाँ पर वो लोगों को सामान बेचेगा। तो वो शॉप का जो पर्पस था वो क्या था, कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना या प्रोड्यूस करना। तो वो उसकी फिक्स्ड एसेट है, जो वो शॉप है, जो वो मतलब कि कमरा है, या जो भी मतलब कि बड़ा सा हॉल है जहाँ पर वो सामान बेचता है, वो उसकी फिक्स्ड एसेट है। बट जो सामान वो बेच रहा है, जो उसने कहीं और से खरीद कर बेच रहा है या खुद ही बनाकर बेच रहा है कोई चीज़, तो वो उसकी क्या है, करंट एसेट है। क्योंकि उसने, उसका जो मेजर पर्पस है वो क्या है, कि उसको बेचना है और उसको क्या करना है, पैसे लेने हैं, ठीक है। तो मतलब उन गुड्स को वो क्या कर रहा है, कैश में कन्वर्ट कर रहा है। और ये थोड़ी है कि अगर वो एक पैकेट लेकर आया है, एक तरह के पैकेट लेकर आया है, पीछे से कुरकुरे चिप्स लेकर आया है, बहुत सारे उसके 100-200 पैकेट्स लेकर आया है आगे बेचने के लिए, तो ये थोड़ी है कि वो 2 या 4 साल तक पड़े रहेंगे। वो तो विदिन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा लेकर आएगा, तो ठीक है, वो कैश में कभी कन्वर्ट हो जाएंगे विदिन 1 ईयर। तो ये हमारे पास क्या हुआ एग्जाम्पल, करंट एसेट का। करंट एसेट में मतलब क्या आएगा, जो बिजनेस का स्टॉक होता है या इन्वेंट्री होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक हमारे पास एक ही बात होती है, ठीक है। स्टॉक या वैसे इन्वेंट्री टर्म का हम यूज़ करते हैं बिजनेस में और अकाउंटिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। जिन असेट्स को हम छू सकते हैं वो टेंजिबल, जिन्हें हम नहीं छू सकते उन्हें कहते हैं इनटेंजिबल। जिन्हें हम देख सकते हैं, दो चीज़ें हैं, देखना और छूना, सीन एंड टच, ठीक है। जिन्हें आप देख भी सकते हो, जिन्हें आप छू भी सकते हो, वो होंगी हमारी टेंजिबल। जिन्हें आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, वो होती हैं इनटेंजिबल। विच कांट बी सीन और टच्ड आर नॉन एज इनटेंजिबल असेट्स, विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर नॉन एज टेंजिबल असेट्स। एग्जाम्पल क्या होगा, खुद बताइए। इनटेंजिबल का छोड़िए, टेंजिबल का तो आप बता सकते हो। दोनों के दोनों ऊपर जो मैंने बताए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हो चाहे हमारी इन्वेंट्री हो, दोनों ही इसमें आ जाएंगे, क्योंकि दोनों को आप छू सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है। बट इनटेंजिबल में क्या आएगा, इनटेंजिबल में आएगा बिजनेस की गुडविल। क्या आएगा इंटेंजिबल एसेट में, बिजनेस की गुडविल। गुडविल क्या होता है, एक रेपुटेशन। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन। अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस है और उसने अपनी पूरी गुडविल मेंटेन कर रखी है मार्केट के अंदर, मतलब वो पूरा नाम बना रखा है, तो उस नाम को भी उस बिजनेस की असेट माना जाता है, क्योंकि उस नाम को बेचकर भी वो पैसे अर्न कर सकता है इन द फ्यूचर। गुडविल की भी वैल्यू होती है, उस रेपुटेशन की भी वैल्यू होती है जो बिजनेस क्रिएट करता है, ठीक है। बट उस गुडविल को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो कि हाँ बिजनेस का नाम है, आप उसे टच या सीन नहीं कर सकते, ठीक है। तो गुडविल हमारी क्या है, इनटेंजिबल असेट। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास असेट का, वो है लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स कौन सी होती है, नाम से पता चल रहा है लिक्विड, मतलब कि जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिक्विड असेट्स। विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो पहले से ही वो कैश की फॉर्म में है, मतलब कैश एक एग्जांपल हो गया इसका, या फिर वो असेट्स जिन्हें आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिक्विड असेट्स। तो कैश हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिक्टिशियस असेट्स कौन सी होती हैं, फिक्टिशियस असेट्स शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, अभी एक नया कंसेप्ट है ये। फिक्टिशियस असेट्स मींस द असेट्स विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी ड्राइव, ना ही उनसे कोई बेनिफिट जो है ले सकते हो इन द फ्यूचर,
ठीक है, कि वो असेट जो ना तो कैश में कन्वर्ट की जा सकती है और ना ही उनसे कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो ये तो डेफिनेशन में यही तो था कि हमें जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके या फ्यूचर में जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकें उन्हें हम असेट्स बोलते हैं, यही तो लिखा हुआ था। पर यहाँ पर तो आप कह रहे हो ना तो उनसे हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है और ना हम उनसे जो है कोई कैश में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये किस बात की असेट्स? एक्चुअली फिक्टिशियस असेट्स आर नॉट द रियल एसेट्स। ये रियल एसेट्स नहीं होती, इन्हें सिर्फ एक एसेट्स की तरह इसलिए ट्रीट किया जाता है ताकि इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करके ख़त्म कर सकें। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपका डेबिट बैलेंस आ जाता है, डेबिट बैलेंस का मतलब है हमारे पास कि लॉस आ जाता है। तो लॉस किस बात का असेट हुआ? ये तो कोई बेनिफिट ही नहीं है और ना ही इसे हम कोई मतलब कि कैश की फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते, लॉस है। बट ये इसे फिर भी असेट्स हम कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इसको ख़त्म करना है फ्यूचर टाइम में, थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इसको राइट ऑफ करना है। तो फिक्टिशियस असेट्स आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि वो असेट्स जिससे ना तो बिजनेस बेनिफिट कोई ले सकता है और ना ही उससे कोई कैश में कन्वर्ट कर सकता है, बस उसको राइट ऑफ करना होता है। इन द फ्यूचर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाएगा उसमें जो प्रॉफिट्स होंगे उसके अगेंस्ट इन असेट्स को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और एक तरह से ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास असेट्स के डिफरेंट टाइप्स जो मैंने आपको बताए और असेट क्या होती हैं। तो असेट्स में इतना ही था। नेक्स्ट अब जो है हमारे पास सेकेंड अकाउंटिंग टर्म वो है लायबिलिटी। गाइस आई होप सो कि असेट एक बिल्कुल ही नई टर्म थी आपके लिए, लायबिलिटी भी बिल्कुल एक नई टर्म होने वाली है। इनफैक्ट जो भी मैं बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल आपका न्यू कंसेप्ट है इस फील्ड में, तो ऑब्वियसली सारी टर्म्स आपके लिए नई है तो शायद समझ में मुश्किल हो। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे और सब समझ में आएगा भी। ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पर, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें अपना खुद पर खुद क्लियर होती चली जाएंगी। अभी जितना समझ आता है समझिए, थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो यही रिकमेंड करूँगी कि दोबारा देखो वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं जो कि है लायबिलिटी। लायबिलिटी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो बिजनेस का खुद का नहीं है, जो उसने दूसरों से उधार पर ले रखा है कोई चीज़, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट दैट अ फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। ठीक है, कि जो फर्म ने दूसरों को देनी है, जो ठीक है जो उसकी खुद की नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी जो होती है हमारे पास, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। असेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटी क्या होती है? असेट्स माइनस कैपिटल। एक्चुअली गाइज होता ये है कि जो होती है ना हमारे पास, दो तरह की होती हैं। जो लायबिलिटीज़ होती हैं दो तरह की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो होती है कि जो पैसा कंपनी के ओनर से बिजनेस ने ले रखा होता है। अब आप कहेंगे ओनर्स और बिजनेस में कैसा डिफरेंस है? जिनको पता है पहला प्रिंसिपल जो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इस अकाउंटिंग का, उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर वो दोनों अलग हैं। बट जिन्हें नहीं पता उन्हें शायद अभी ना समझ आए, बट इतना याद रखो कि अकाउंटिंग में जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का ओनर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है ठीक है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ की बात हम कर रहे थे। इंटरनल लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो पैसा बिजनेस ने अपने ओनर से उधार पर ले रखा होता है, जो मनी इन्वेस्टर्स ने उस बिज़नेस में इन्वेस्ट की है, जो ओनर्स ने पैसा लगाया हुआ है बिज़नेस में, मतलब कि जो पैसा बिजनेस ने अपने ओनर से ही लिया हुआ है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज़। और उस पैसे को हम प्रोफेशनल टर्म में बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैपिटल। आई होप सो कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पर ये जो लायबिलिटी यहाँ लिखी है इसका मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, मतलब ये वाली
जो पैसा उसने आउटसाइडर मतलब जिनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई थर्ड पार्टीज़ हैं, बाहर पब्लिक है या बाहर जो बैंक्स है या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनसे अगर उनसे पैसा ले रखा है, उनसे कोई चीज़ उधार ले रखी है, तो वो फर्म की आती है लाइबिलिटीज़। जैसा यहाँ डेफिनेशन में भी साफ साफ लिखा है, मीन्स द अमाउंट दैट अ फर्म ओज टू आउटसाइडर्स मीन्स जो कंपनी के बाहरी लोग हैं, बाहरी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे जो पैसा ले रखा है वो लाइबिलिटीज़ होती है। यहाँ पर इंटरनल वाली है हमारी कैपिटल, तो लाइबिलिटीज़ इसलिए असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, दूसरी है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मीन्स दोज लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड बाय द कंपनी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 और मोर देन 1 ईयर। वो पैसा जो कंपनी ने उधार ले रखा है और उसने वापस करना है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 और मोर देन 1 ईयर, 1 या 1 साल से ज़्यादा साल के बाद जो उसने पैसा वापस करना है बिजनेस ने, उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। और जो पैसा उसे सिर्फ 1 साल के लिए मिला हुआ है, उसने विद इन 1 ईयर रिटर्न करना है, विच आर टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो पैसा विद इन 1 ईयर रिटर्न करना है बिजनेस को, उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म। और जो पैसा उसे लॉन्ग टर्म के लिए मिला हुआ है, मतलब वो 1 साल के बाद वापस करेगा, उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो याद रखना है, लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर मोर देन 1 ईयर, और शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 ईयर। विद इन मीन्स 1 साल से पहले पहले। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका? बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन्स। जो पैसा बिजनेस ने बैंक से एज इन द फॉर्म ऑफ लोन ले रखा है, और वो लोन भी जो है कोई 4 या 5 महीने का नहीं ले रखा, लंबे टाइम का ले रखा है, 2-3 ईयर्स के लिए लोन ले रखा है, उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। और अगर वही पैसा बैंक से उसने 5-6 महीने के लिए, मतलब कि लेस देन 1 ईयर, मतलब कि 12 महीने से कम टाइम के लिए ले रखा है, मतलब कि हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटीज़, और असेट्स का कंसेप्ट भी हो गया, लाइबिलिटीज़ का कंसेप्ट भी हो गया। आई होप सो आपकी समझ में आया होगा। गाइज, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना चैनल को, क्योंकि आगे हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स को सीखना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो गाइस, उनको भी जो कंसेप्ट है उनको समझने में आसानी हो। सबके साथ शेयर करो, सबके साथ इसको चैनल को शेयर करो, उन्हें बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अच्छा, अगर आपको अच्छा लग रहा है अगर कंसेप्ट्स को, तो उन्हें भी बोलो कि अच्छा है, और ताकि वो कन्विंस हो करने के लिए सब्सक्राइब चैनल को। और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करो अगर अच्छा लग रहा है तभी, अच्छा नहीं लग रहा तो मत करो, चाहे डिसलाइक कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तभी लाइक करो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।